सिंड्रेला परी और जादुई उड़ने वाला लहंगा। सूरजपुर गांव में पंखुड़ी अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। पंखुड़ी के पिता दीनानाथ किसान थे। वे खेती बाड़ी करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। पंखुड़ी घर में बड़ी थी। उसकी 2 छोटी बहनें भी थी, प्रिया और रानी। पंखुड़ी की दादी दुलारी की हमेशा से बड़ी इच्छा थी कि उसका एक पोता हो, लेकिन पोती की आस में शांति 3 लड़कियों की मां बन चुकी थी। शांति अब चौथे बार प्रेग्नेंट थी। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? मेरी कमर दर्द के दवा कहाँ रखी है? जरा आगे लगा दे, दर्द के मारे उठा नहीं जा रहा। अभी आई माँ जी। सुबह सुबह किस बात पर शुरू हो गई दादी? आप कहो तो मैं मालिश कर दूं? दूर रह मुझसे। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, मेरे चीजों का हाथ मत लगाया कर। मेरी सेवा करने का हक सिर्फ मेरे पोते का है और मेरा प्यार भी उसी के लिए है। तुम लोगों को मैंने अपने कमरे में आने से मना कर रखा है ना? चल निकल यहाँ से। ओफो दादी, किस जमाने में जी रही हो आप, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है उसकी आस लगाकर बैठी हो, और जो सामने है उसकी कोई कदर नहीं। मैं तो शुरू दिन से ही पोते की उम्मीद से जिंदा हूँ। बस एक बार अपने पोते को देख लूं, फिर चैन से अपनी आंखें बंद कर लूंगी। दादी, इतनी जल्दी कहाँ मरने वाली हो आप? अभी तो आपको मुझे आईपीएस अफसर बनते भी देखना है। वैसे दादी, एक बात तो मुझसे लिखवा कर ले लो। आपको जो मेरे आने वाले भाई को लेकर प्यार है वो सिर्फ हम बहनों को ही मिलने वाला है, क्योंकि इस बार भी बहनें ही आएंगी। करम जली, कभी तो शुभ शुभ बोल लिया कर। देख लेना, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। और तू ये क्या अफसर बनने की जिद लगा रखी है? लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता। घर में रहकर घर के काम धंधे सीख ले, ससुराल में वही काम आएंगे। अरे बहू, तूने बहुत सर पर चढ़ा रखा है तीनों छोरियों को। आने दे मेरे बेटे दीनानाथ को, सबकी डांट लगवाती हूँ। हाँ। अरे मेरी प्यारी माँ, हमारी पंखुड़ी बिटिया पढ़ने में बहुत होनहार है। पूरे स्कूल में और राज्य में टॉप किया है इसने। मैं खुद इसका दाखिला शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में करा कर आ रहा हूँ। आप देखना, एक दिन पूरे देश में हम सबका नाम रोशन करेगी हमारी पंखुड़ी। बेटा, जमाना बहुत खराब है। लड़कियों को यूं अकेले घर से दूर शहर भेजना ठीक नहीं है। कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। कौन बिहाएगा इनसे? माँ, हमारी पंखुड़ी सिर्फ हमारी बेटी नहीं बल्कि देश की बेटी है, और तू इसकी फिक्र मत कर। बहुत बहादुर है मेरी बेटी, जूट कराटे सब में माहिर है। 4 को अकेले पछाड़ सकती है। तो अब आप निश्चिंत रहो। शांति, सबके लिए खाना निकालो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी लगाती हूँ जी। ऐसे ही हंसता खेलता परिवार था पंखुड़ी का। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पंखुड़ी का आईपीएस का एग्जाम भी नजदीक था और इधर शांति का 9वां महीना भी चालू हो गया था। शांति की माँ, मैं शहर जा रहा हूँ अनाज बेचने के लिए। 1-2 दिन में आ जाऊँगा। तब तक अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है जी, जल्दी आ जाइएगा। हाँ ठीक है। अच्छा भाव मिलते ही सारा अनाज बेचकर सीधा घर आ जाऊंगा। इतना बोलकर दीनानाथ चला जाता है। इधर पंखुड़ी का एग्जाम का दिन भी आ जाता है। सुबह सुबह, माँ जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे कॉलेज के लिए निकलना है। आज मेरा पहला एग्जाम है। कब से नाश्ता बना रखा है, तो तैयार तो हो जा पहले। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। अरे रुक तो, मुँह तो मीठा करके जा, आखिर परीक्षा देने जा रही है। ओफो माँ, जल्दी करो, बस निकल जाएगी। प्रणाम दादी, आज तो आशीर्वाद दे दो। आखिर आपकी पोती इतना बड़ा इम्तिहान देने जा रही है। ठीक है, ध्यान से जा। पंखुड़ी निकलने ही वाली थी कि उसकी माँ शांति की बहुत तेज चीख सुनाई देती है। आह! पंखुड़ी जल्दी से भागकर जीने की तरफ जाती है। उसकी माँ जीने के नीचे बेहोश पड़ी हुई थी और उसके सर से खून बहे जा रहा था। माँ, ये को क्या हो गया? माँ, दादी, प्रिया, रानी, जल्दी आओ, देखो ना माँ को क्या हो गया। माँ, आंखें खोलो। माँ, प्लीज आंखें खोलो। पंखुड़ी की आवाज सुनकर दादी वहाँ आ जाती है।
अरे अभागन, आखिर मार ही डाला ना मेरी बहू को और पोते को। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया तुमने। दादी, ऐसा मत कहो दादी, माँ को कुछ नहीं हुआ है। माँ, आंखें खोलो माँ, आप बताओ ना दादी को कि आप ठीक हो। उठो ना माँ। माँ, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। एम्बुलेंस। पंखुड़ी अपनी बहनों के साथ शांति को हॉस्पिटल ले जाती है। आई एम सो सॉरी, आपने इन्हें यहाँ लाने में काफी देर कर दी। हम माँ और बच्चे में से किसी को नहीं बचा सके। ये सुनकर तो पंखुड़ी के होश ही उड़ जाते हैं। पंखुड़ी फूट फूट कर रोने लगती है। रोते रोते वो घर आती है। पंखुड़ी को अकेले आते देख उसकी दादी बोलती है, अरे करमजली, तो अकेले कैसे आ रही है? मेरी बहू कहाँ है? ठीक तो है ना वो? माँ, हम सबको अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, साथ में आपका पोता भी। मनहूस, सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तुझे अब एक पल घर में नहीं रहने दूंगी। निकल जा मेरे घर से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जा। मेरी बहू को खा गई डायन, मेरे पोते को खा गई। दादी चुप कर, अगर एक लफ्ज भी इस मनहूस के लिए बोला तो ये डायन है डायन। हम मेरा मुंह क्यों देख रही है? निकल यहाँ से। पंखुड़ी रोते रोते घर से निकल जाती है। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। वो बहुत ही दुखी मन से नदी के किनारे चली जाती है और नदी में कूदने लगती है। मैं अब जीना नहीं चाहती माँ, मैं भी आपके पास आ रही हूँ माँ। आप सबसे तो मेरी हिम्मत थी, अब आप लोग ही नहीं हैं तो जीकर क्या करूँगी। पंखुड़ी ये बोलकर जैसे ही पानी में कूदने जा रही होती है, तभी वहाँ सिंड्रेला परी आ जाती है। रुक जाओ पंखुड़ी, मुझे मत रोको परी जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर मैं जीकर क्या करूँगी। पंखुड़ी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। विधाता के लिखे को कोई नहीं बदल सकता है। जीवन मरण सब उन्हीं के हाथ में है, इस पर किसी का जोर नहीं है। लेकिन खुद से अपने जीवन को समाप्त कर लेना कायरता है। और तुम तो बहादुर लड़की हो, तुम तो आईपीएस अफसर बनकर लोगों की मदद करना चाहती थी। तुमसे लाखों लोगों की उम्मीद लगी है। अपने लिए ना सही, उन गरीब मजदूर लोगों के बारे में सोचो जिसे तुमसे इंसाफ मिल सकता है। परी जी, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। एग्जाम का दिन निकल गया और आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता? पंखुड़ी, ये सब मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था और उसी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी माँ भी यही चाहती है कि तुम आईपीएस अफसर बनो। और हाँ, एग्जाम सौभाग्य से उस दिन कैंसिल हो गया था। आईपीएस का एग्जाम आज है। ये लो जादुई उड़ने वाला लहंगा और जल्दी से एग्जामिनेशन हॉल में जाओ और अच्छे से एग्जाम दो। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ चाहती है तो मैं ये एग्जाम जरूर दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंड्रेला परी। इतना बोलकर पंखुड़ी सिंड्रेला परी से जादुई लहंगा लेकर उसे पहन उड़ती हुई एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाती है और एग्जाम देती है। कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाता है और पंखुड़ी आईपीएस अफसर बन जाती है और लोगों की सेवा में लग जाती है। इधर जब दीनानाथ घर आता है तो उसे अपनी पत्नी शांति और पंखुड़ी के बारे में सारी बातें पता चलती है। पापा, उस दिन दादी ने दीदी को घर से निकाल दिया था, दीदी को ले आओ ना पापा। ये सुनकर दीनानाथ को बहुत ही गुस्सा आता है। माँ, भगवान ने वैसे हमें कम दुख दिए थे कि उस पे आपने मेरी फूल सी बच्ची को घर से निकालकर हमारे दुख को और बढ़ा दिया। आखिर क्या बिगाड़ा है मेरी बच्ची ने आपका? क्या गलती है उसकी? यही ना कि वो लड़की है। अरे माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। आप खुद भी तो औरत ही हो। अगर आप ही नहीं होती तो हम सब कहाँ से आते? अब तक तो मैं आपकी इस खड़ी खोटी को बर्दाश्त करते आया हूँ, लेकिन आज जो आपने किया है वो बहुत गलत किया है। अब मैं अपनी दोनों बेटी को लेकर पंखुड़ी को ढूंढने जा रहा हूँ। अब अकेले रहो इस घर में। इतनी छोटी सोच वाली औरत कभी मेरी माँ नहीं हो सकती। ऐसा मत बोल बेटा, अपनी इस बूढ़ी माँ को माफ कर दे। तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा। अब मैं अपनी पोतियों को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। मैं भी तुम लोगों के साथ पंखुड़ी बिटिया को ढूंढने चलूंगी। आखिर तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? माफ कर दे अपनी माँ को। और फिर सभी मिलकर पंखुड़ी को ढूंढते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि पंखुड़ी तो बहुत बड़ी आईपीएस अफसर बन गई है। ये सुनकर वो उनके ऑफिस जाते हैं। पंखुड़ी अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश होती है।
और फिर सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।